देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और मौजूदा वक्त में हमारे देश में चीन की सैकड़ों कंपनियां हैं। देश के स्मार्टफोन बाजार में चीनी कंपनियों की 70% से ज्यादा हिस्सेदारी हो चुकी है। चीन ने कैसे हमारे घरों से लेकर तीज त्योहारों पर कब्जा कर लिया, इसे 5 साल में चीन के निवेश से समझा जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में चीन की कंपनियों ने हमारे देश की कंपनियों में $51 मिलियन का निवेश किया था। 2015 में यह $959 मिलियन तक पहुंच गया। 2016 में कमी के बाद अगले साल यानी 2017 में हमारे देश की कंपनियों में चीनी निवेश $1600 मिलियन से ज्यादा हो गया था। 2019 में बढ़कर $1230 मिलियन हो गया। यानी 2014 से 2019 के बीच चीन ने भारतीय स्टार्टअप्स में कुल $5.5 बिलियन का निवेश किया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश की 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। इसी हिस्सेदारी को खत्म करना होगा, क्योंकि चीन ने गलवान में हमारी जमीन में ही घुसपैठ नहीं की, 27 साल पुराना करार भी तोड़ दिया है। ये करार क्या था, जरा देखिए। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक की सरहद से चीन की साजिशों की ऐसी तस्वीरें कई बार आती रही हैं। 15-16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में भी शुरुआत कमोबेश ऐसे ही हुई, जिसने खूनी संघर्ष की शक्ल इख्तियार कर ली। 4.5 दशक बाद LAC पर हमारे जवानों का बलिदान हुआ। चीन के 35 सैनिक मारे गए, लेकिन एक भी गोली क्यों नहीं चली? तो इसका जवाब है 1993 में भारत और चीन के बीच हुआ समझौता। 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव चीन के दौरे पर गए थे। इसी दौरान दोनों देशों के बीच LAC पर शांति बरकरार रखने के लिए एक समझौता किया गया। इस समझौते के 5 अहम पॉइंट थे। एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना, एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक कदम न उठाना, LAC पर दोनों पक्षों की ओर से कम फौज की तैनाती रखना। दोनों देश LAC पार नहीं करेंगे। अगर गलती से LAC पार होती है तो संकेत मिलने पर वापस लौटना होगा। लेकिन चीन ने इन सभी करारों को तोड़ा। पहले LAC पार की, विरोध करने पर तंबू गाड़ लिए, फिर 5000 फौज के साथ ही टैंक और तोपें तैनात कर दी। हमारी फौज ने विरोध किया तो धौंस दिखाने लगा और फिर बातचीत के बहाने कायराना तरीके से हमारे जवानों पर हमला किया। जाहिर है चीन अपना इतिहास भूल चुका है, लिहाजा वक्त आ गया है कि ड्रैगन का इतिहास ही नहीं, भूगोल भी बदला जाए। चीन का भविष्य तो अंधकार में है ही। और किसी मुल्क का मुस्तकबिल उसके हुक्मरानों की सोच, समझ और नजरिए पर निर्भर करता है। लेकिन ये बातें चीन और पाकिस्तान के मामले में बेमानी है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान बर्बाद और चीन उस बर्बादी का सबब ना होता। जंगी जुनून में जहनी तौर पर बहुत बीमार हो चुके चीन पर सुपर पावर बनने की सनक सवार है। लेकिन ड्रैगन की नस्लों का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि चीन के स्याह इतिहास के बाद, लद्दाख में कायराना करतूत के बाद चीन के तबाह भविष्य की तारीख तय हो चुकी है। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ impressions. India's #1 news network. TV9 network.